सलाम दोस्तों। कहानी के तीसरे हिस्से की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे ही वजीर चरवाहे को खत देकर वापस लौटा, उसने बादशाह को बताया कि मैं खत दे आया हूं, लेकिन खत में कुछ अजीब और अनोखी बातें लिखी हुई थीं। वहां मौजूद वज़रा ने पूछा, बादशाह सलामत, आखिर उस खत में ऐसा क्या लिखा था? बादशाह ने जवाब दिया, मैंने उसकी अक्ल आजमाने के लिए चार इंतहाई कठिन शर्तें लिखी हैं। क्या आप सुनना चाहते हैं? वज़रा ने कहा, जी हाँ, हमें भी सुनाइए ताकि हम भी दी। जब बादशाह सलामत ने पूरा किस्सा सुनाया, तो वहां मौजूद वजीर और दरबारी सख्त हैरत में पड़ गए। दरबार में मकम्मल खामोशी छा गई। आखिरकार एक वजीर ने हिम्मत करके अर्ज किया, बादशाह सलामत, उसका तो साफ और वाज़ेह मतलब यही है कि आप उसे बुलाना ही नहीं चाहते, क्योंकि भला ऐसा कैसे मुमकिन है कि न इंसान रात में आए और न दिन में आए? उन दोनों के अलावा तो कोई वक्त ही नहीं होता। और फिर न नंगे होकर आना और न कपड़े पहनकर आना, ये तो सीधे सीधे न आने देने वाली बात हुई। आपकी ये चारों शराइत इतनी मुश्किल हैं कि कोई भी उन्हें पूरा नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर बादशाह ने एक प्रसरार मस। उसके बाद सब अपने अपने महल की तरफ चले गए। रात के आखिरी हिस्से में अचानक आवाज आई। सिपाही ने वजीर को और वजीर ने बादशाह को जाकर बताया, बादशाह सलामत, वो चरवाहा आ चुका है। बादशाह ने तमाम उजरा को उठाया और सब उसके पास गए। वो महल से कुछ फासले पर खड़ा था। बादशाह ने पूछा, ये कौन सा वक्त है? चरवाहे ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये ना रात है न दिन, बल्कि ये फज्र का वक्त है जो रात और दिन दोनों से अलग होता है। ये आपकी पहली शर्त का जवाब है। आपकी दूसरी शर्त थी कि मैं ना कुछ पहन कर आऊं और न नंगा आऊं, उसलिए मैंने अपने जिस्म पर मुछली का जाल लपेट रखा है। जाल लिबास नहीं होता, यूं न मैं नंगा हूं और न मैंने लिबास पहना है। आपकी तीसरी शर्त थी कि मैं न खाली हाथ आऊं और न कोई चीज लेकर आऊं। आप मेरे हाथों में देखें, बज़ाहिर कुछ नहीं है, लेकिन जब बादशाह ने हाथ मिलाया तो उसकी हथेलियों में पानी था। उसने कहा, मैं अपने हाथों में पानी लेकर आया हूं। और आपकी चौथी शर्त थी कि मैं न पैदल आऊं न सवारी पर, उसलिए मैं बकरे की पीठ पर बैठकर आया हूं, और बकरा कोई बाकायदा सवारी नहीं होता। ये दानिशमंदाना जवाबात सुनकर वुज़रा और दरबारी हैरत में मुब्तला हो गए कि एक मामूली चरवाहा ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे ही उसने चारों किस्से सुनाए, वजीर और देगर दरबारी शदीद हैरत और अबरत में पड़ गए। वो आपस में कहने लगे कि ये तो एक मामूली चरवाहा है, उसके पास आखिर इतना इल्म कहाँ से आया। तभी एक वजीर ने बड़ी हिम्मत करके बादशाह से इजाजत मांगी और कहा, क्या मैं उससे कुछ सवालात कर सकता हूं? चरवाहे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हां, क्यों नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वजीर ने कहा, मेरी तीन शर्तें हैं। सबसे पहले यह बताओ कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार चीज कौन सी है। दूसरी शर्त यह कि सबसे ज्यादा वजनी चीज कौन सी है। और तीसरी शर्त यह कि सबसे ज्यादा कीमती चीज जिसे खरीदा न जा सके वो कौन सी है। प्यारे नाजरीन, उस कहानी का तीसरा हिस्सा देखने का आपका बेहद और तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप उस सनसनीखेज दास्तान का चौथा हिस्सा भी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई तजावीज़ हैं, या आप अपनी कीमती राय देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात ज़रूर लिखिए। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बेहद खुशी होगी। आपके मोहब्बत भरे साथ का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।